अच्छा ठीक है। ओम शांति। 21 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक क्लिक करके नहीं जुड़ सकते, वहां से आपको कॉपी करना होगा और किसी भी ब्राउजर पर आप पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ हमने, यदि आपको नहीं मिलता है लिंक, तो आप जो वीडियो सामने देख रहे हो उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से नंबर लेकर आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। हमने एक प्रश्न उत्तरी क्विज शुरू किया है जिस पर आपके पास रोजाना हम मुरली के, आज की मुरली के प्रश्न भेजते हैं। उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से आप चुन करके अपना रोजाना का आकलन कर सकते हैं, अपनी जांच कर सकते हैं कि हमने मुरली को कितना ध्यान से सुना। क्योंकि जितना आप ध्यान से सुनेंगे और उतना ही आप अच्छी तरह प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो एक अटेंशन देने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रोजाना हमें खुशी होगी कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, तो हमें ज्ञान समझ में आ रहा है। तो ये एक इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है और ये प्रश्नोत्तरी क्विज जो है व्हाट्सएप नंबर पर सभी खोल सकते हैं और सभी के पास भेज सकते हैं। जिनके पास भी आए वो आगे भेजेंगे, सभी उसके अंदर अपने आप को चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास नाम रजिस्टर कराएंगे अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम उनके पास लास्ट में, हर महीने के अंत में उनके नंबरों को देखते हुए उसी प्रकार से सर्टिफिकेट भी भेजने का कार्य करें, ताकि उनको पता लगे कि हमने इस महीने में कितनी सफलता प्राप्त की। बाकी आप रोजाना अपना रोज आकलन कर ही लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा और फिर भी आपके पास हम एक सर्टिफिकेट भेजने का कार्य करेंगे ताकि आप अपने आप को जांच सकें। खुशी होती है जब हम अपने आप को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनो। श्रीमत पर कल्याणकारी बनो। कल्याण तो दुनिया में बहुत सारे करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया को सुख देने के लिए कितने कितने सारे दिन योजनाएं बनाते हैं। उनके लिए लंगर चलाना है, कपड़े बांटना है और जो सुविधाएं हैं उनको देने का कार्य करते हैं। वो भी कल्याणकारी काम होता है, परंतु वो है जिस्मानी कल्याणकारी काम। दुनिया वाले हमसे, ब्रह्मा कुमारी से खास कर ये प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या करते हो दुनिया के लिए? क्योंकि हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते जो हम लंगर चलाएं, कपड़े बांटें, शादियां कराएं, उनको कोई समाधान, संसारिक समाधान दें, परंतु हम बेसिक बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारा काम उनको समझाना है कि सर्व आत्माओं का कल्याण उनके आत्मा के उत्थान में है। सबसे पहली बात, आज सारी दुनिया का कैरेक्टर गिर चुका है, सारी दुनिया महसूस करती है। आज हम ये वर्ल्ड के अंदर जो युद्ध देख रहे हैं, इस युद्ध का कारण क्या है? चरित्रहीनता। कैरेक्टर गिर गया है। सारे आपस में भाई भाई समझे, गाने को गाते हैं, वो तो भाई भाई समझे तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, नहीं मार सकते। इतना बड़ा जो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ये तीसरा विश्व युद्ध,
अब ये तीसरे विश्व युद्ध का जो रूपरेखा है कितनी बिगड़ती जा रही है, कितनी भयावह होती जा रही है। सबसे जो सबके जीवन की डोर है तेल गैस, और वही जो है ना रात को कल आज तक लगातार नष्ट कर दिए हैं, मैक्सिमम नष्ट करते जा रहे हैं। और अब सिर्फ ये आ गया है कि हमने तो मरना है तो तुम्हें भी हम क्यों जीने देंगे। ये भाव किसका है? ये करैक्टर के बिल्कुल बॉटम का है। आज तक हम एग्जाम्पल लेते थे कि हॉस्पिटल्स या जो क्या बोलते हैं कोर्ट्स भरी पड़ी, घर घर टेंशन है, जीवन एकाकी होता जा रहा है। सो इसका कारण क्या है? चरित्रहीनता। करैक्टर गिर चुका है, दिव्य गुण अपने जीवन से गायब हो गए हैं, मॉरल वैल्यूज गायब हो गए हैं, नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन हुआ है, परंतु क्यों हुआ है ये दुनिया वाले नहीं जानते। परमात्मा आकर समझाते बच्चे जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं उनका संबंध आत्मा के साथ है। आत्मा गिर गई है, आत्मा तमो प्रधान हो गई है, आत्मा पतित हो गई है। उस आत्मा को ही उठाने की जरूरत है। वो आत्मा उठेगी कब? कब उठेगी आत्मा? परमात्मा कहते जब तुम स्वयं को सत्य रूप में पहचानेंगे। जब तक आप अपने आप को उस सत्य स्वरूप में पहचानेंगे नहीं, तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होगा। तो परमात्मा आकर समझाते बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। बाबा की श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। सबसे पहले हमने स्वयं का कल्याण करना है। सबसे पहले हमें स्वयं का कल्याण करना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको हमने क्या बताना है? सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती। सारे संसार में जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं उनका आधार क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वे सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे ऐसा कर्म होता है। गफलत क्या मतलब हुआ? हाँ जी, यहाँ पर गफलत की क्या मीनिंग है? गफलत माना जैसे कोई बच्चा होता है, कल कल पढ़ लूंगा, आज छुट्टी कर लेता हूँ, थका हुआ हूँ। अब मतलब वो उसको पढ़ाई का इंटरेस्ट होता तो वो ये गफलत नहीं करता। गफलत का मतलब लापरवाही, उर्दू का शब्द है। हाँ, लापरवाही करना, तो बाद में कर लेंगे, खाना बाद में खा लेंगे, बाद में नहाऊंगा, दोपहर को नहाऊंगा, शाम को नहाऊंगा। ऐसे ऐसी जो है ना धकेलने, आगे आगे टरकाने की जो बातें होती हैं ये गफलत के कारण ही होती। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं, क्योंकि उनको कौन प्यार करेगा? उनके काम टाइम पर नहीं होंगे, आज कल कल आज। जैसे परिवार के अंदर भी हम देखते हैं, भाई इस पर विश्वास नहीं कर सकते, और इस पर ये इसको आपने काम दे दिया, ये पूरा करके आएगा। ये शब्द सुनने को मिलते। गफलत वाले पर विश्वास नहीं किया जाता, उनसे पर वैल्यू समझते नहीं है। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। खीर खंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ। खीर खंड होकर आपस में मिलकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें
बेपरवाह नहीं बनो। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है। इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वे कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं। भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं। कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वे इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6 बाई 9 साइज की शीट, 6 फुट बाई 9 फुट की शीट पर ये चित्र बनाए जाए। 6 बाई 9 का मतलब समझ, 6 फुट मतलब पूरे आदम का जितना। उस समय मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, ये फ्लैक्स वगैरह जो आजकल आ गया है, प्रिंटिंग सिस्टम नहीं होता था। उस समय हाथ से चित्र पेंट किए जाते थे। तो बाबा कहते लोहे की शीट पर बनाओ, बड़े बड़े बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि बड़े बड़े शहरों में लगाए जाए। जय दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं। यहाँ वहाँ ये चित्र रखने चाहिए, मतलब जहाँ भी मतलब बहुत भीड़ आती हो वहाँ ऐसे चित्र बड़े बड़े लगाकर खड़े करो। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप सलाह देते हैं, मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। पहले बोर्ड जो भी बनते थे वो टीन के बनते थे, लोहे की चादर के बनाए जाते थे, लकड़ी के बहुत मजबूत फ्रेम होते थे और उस पर उनको लगाया जाता था। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। ऐसे चित्र दूर दूर लगा दोगे तो आपके पास समझने के लिए सैकड़ों आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनसे देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। परंतु परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु यह रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार
देह अभिमान आने कारण मूल भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अंत में क्या करना पड़ेगा? बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो रास्ते पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? यह है विशेष दुनिया। ये वह वॉइसलेस थी, वह वॉइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वॉइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते, तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना चाहिए। गोला क्या मतलब है? गोला भी बड़ा बन सकता है, ये क्या है? गोला क्या होता है? सृष्टि चक्र। अच्छा, सृष्टि चक्र का चित्र कह रहे होंगे, मैंने समझा कोई गोला बना के रखना। हाँ जी, सृष्टि चक्र का चित्र। सेफ्टी से रखना पड़े, सुरक्षित रखना चाहिए, जो कोई खराब ना करे। ये भी ध्यान रखियो कि हम कहीं ऐसा लगा दें जहाँ कोई है उसके ऊपर कुछ लाइनें खींच जाए, कुछ कर जाए। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, सावधान भी कर रहे हैं बाबा बच्चों को, क्योंकि ये है नई बातें। ये दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। भगवान कब आता है? युगे युगे आता है। जानते हैं, संगम युग को भी नहीं जानते। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान ने नाम रूप से, भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था। ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्मा अभिमानी थे, परंतु परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। क्या बने हो? देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भाव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, उन पर कोई कलंक लगा ना सके, ये भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो सीढ़ी जब उतरे हैं
तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना है, ये कैसे हो सकता है। उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुडियों की पूजा करने वाले। गुडियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो एक जगह प्रदर्शनी की, कल दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर जिनका काम हो रोजाना हमने प्रदर्शनी अलग अलग गली में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग एरिया में लगानी है, क्योंकि उस टाइम प्रदर्शनी का बहुत रिवाज था। आजकल तो प्रदर्शनी बहुत कम लगाते हैं। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो कन्याओं की शादी नहीं हुई है, उनका बंधन नहीं है। वानप्रस्थी जिन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेवारियां पूरी कर ली हैं, वो भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। ये है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त ज्ञान में, बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है, पुनर्जन्म आत्मा लेती है। कर्मों के अनुसार बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते ना समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी क्या है, देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। बातों बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, क्योंकि पुरुषार्थ तो वही करेंगे ना जिनकी तकदीर में होगा। जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो तदबीर भी पुरुषार्थ भी क्यों करेंगे। हिंदी में पुरुषार्थ कहते हैं तो उर्दू में इसको तदबीर कहते हैं। जिसकी तकदीर में नहीं है वो तदबीर नहीं कर सकता, पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। बहुत सहज अलग और बे समझना है, अलग और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े। इस समय सारी दुनिया क्या बन गई है, पतित बन गई है। कितना समझाया जाता है, अपने कोई आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, अब क्या बन गए हो। ये है कुंभी पाक नर्क, विषय वैतरणी नदी। ये सब जो गरुड़ पुराण में नर्क का वर्णन किया गया है, कुंभी पाक नर्क। ये कुंभी पाक नर्क क्या होता है, उसमें दिखाते हैं कि तेल के कढ़ाई में उनको भुना जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, कोड़ों से पिटाई की जा रही है, काट काट के टुकड़े, शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं, चीरा जा रहा है उनको। ऐसे चित्र जो है ना
कुंभी पाक नर्क के बारे में जो भी जो लिखने वाले थे उनको समझ में आया। उन्होंने अनेक प्रकार के एग्जाम्पल लिखे और आगे चित्रकारों ने उसी प्रकार के चित्र बना दिए। जैसा उन्होंने वर्णन किया कि बहुत तेज क्या बोलते हैं गर्म लू चल रही है, उसके अंदर उनको गर्म लू में गर्मी में चलाया जाता है। तेल उनके पैरों में, क्योंकि उनके परिवार वाले चप्पलदान नहीं करते हैं तो उनको गर्म लू में उनके पैरों को छाले हो जाते हैं, ये हो जाता है। मतलब उन्होंने वर्णन किया जितना भयानक सीन कर सकते थे। फिर उनको ठंडी में से गुजारा जाता है। मतलब पूरे एक साल के जो समय है वो एक साल उसको दिखाया है, हर मौसम की अति अवस्था में से गुजारा जाता है, तो उसके कारण उसको बहुत तकलीफ होती है। अब ये सब चित्र बंद हो गया भाई जी, अब कोई नहीं आ रहा है। वो तो जिस टाइम बाबा ने लिखा है दुनिया में तो बने हुए हैं, शमशान भूमि में जगह जगह पर लगे होते हैं, और घर घर में गरुड़ पुराण जो अभी तक भी अंधविश्वास में चल रहे हैं वो उनको पढ़ते रहते हैं। आप और हम ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, हमें वो नहीं दिखाई देते, हम नहीं सुनते उन बातों को, परंतु जो दुनिया जी रही है उन्हीं को पढ़कर वो रह रही है। मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, कोई हाल किराए पर ले लो या सेवा के लिए कोई दे दे तो अच्छा है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ चाहिए नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। मतलब धर्म का कार्य है, उनको पैसे नहीं लेने चाहिए। फिर ये यदि वो समझते हैं कि नहीं हम तो किराया चाहिए तो ठीक है, जो जायज़ है उनको दे दो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। यदि उनको आप बुलाएंगे कि आओ आकर चित्र देखो, वो चित्र देखेंगे, उनको पता लगेगा कि ये तो ईश्वरीय सेवा है, हमारा पैसा अच्छे पुण्य काम में क्या करेंगे पैसे लेकर के, तो पैसे वापस भी कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में है रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वे थोड़े ही समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है, अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है, सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए, बाकी मुरली नहीं पड़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह हैं, लागर्ज बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, आपस में खीर खंड होकर रहना है, सर्विस करनी है। जिस जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है।
जैसे बाबा जो है सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला है, ऐसे हमने भी सर्व का कल्याण करना है। प्रीत बुद्धिवान और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति, हमारी वैराग्य वृत्ति कैसी हो? बेहद की। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। कैसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना? गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? जब हम उनके वंशज हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनका अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परम आत्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल, मैं खुद क्या हूँ? इमॉर्टल, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो वंश में तुम आते हो, तुम मेरा अंश नहीं हो। जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं। शिव बाबा कहते मैं एक ऐसा दीवा हूँ जो मैं कभी बुझता नहीं हूँ। सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। तुम्हारा दीवा जगता भी है, तुम्हारा दीवा बुझता भी है। मतलब तुम पावन बनते भी हो, फिर पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो, परंतु मेरा दीवा कभी नहीं बुझता। मैं एवर प्योर रहता हूँ और उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परम आत्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला तो कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली और कोई कम पावर वाली है। बाकी आत्मा को पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती, बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम
ज्यादा नहीं होती। ये लाइन ध्यान से देने वाली बात है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। समझ में आई ये बात कि परमात्मा की पावर, बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम, मतलब किसी से कम नहीं होती। और कम के साथ ज्यादा भी लिखा है, ज्यादा नहीं होती, कम ज्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहा जाता है, ना तो किसी की, मतलब परमात्मा के हम कंपेयर नहीं कर सकते। जब शब्द लग जाता है ना कम ज्यादा, हम परमात्मा की शक्ति को किसी भी आत्मा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और परमात्मा को कहा जाता है इसलिए सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सार सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? परमात्मा बीच में आ जाए तो वो सर्व से श्रेष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तभी आते हैं जब सारी आत्माएं एकदम तमो प्रधान हो जाती हैं और सभी आत्माओं को साथ लेकर जाते हैं। सभी आत्माओं की जो वर्तमान जरूरतें होती हैं उनको पूरा करके जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि हम आत्माएं, जाना तो सबने घर है, हिसाब किताब बराबर करके जाना है, परंतु जिनका अभी हिसाब किताब रहा हुआ है तो वो अभी यहाँ रुकेंगे, वेट करेंगे। उनको अपना समय पर ही घर जाना है, एक साथ घर जाना है। तो गाया है, तो फिर परमात्मा सबसे श्रेष्ठ कैसे होगा? यदि परमात्मा मानो बीच में आ गया तो फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ नहीं, सभी आत्माएं आई नहीं है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे होगा? वो तो जिन आत्माओं के बीच में आए उन आत्माओं से श्रेष्ठ हुआ, तो बाकी अभी नहीं आई हैं जो आनी है। जब तक सारी आत्माएं परमात्मा को ना पहचाने, जब तक सभी आत्माएं स्वीकार ना करें, परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है शक्ति से सबको, बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों पाए? दुर्गति क्यों पाते हैं? तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते, केवल कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में संगम युग पर ही आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आते। वो आता है कल्प के अंत समय में एक ही बार, अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। अब जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद
स्वरूप भी। अच्छा, ओम शांति। और ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा क्या रहो? निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से हर बात क्या हो जाएगी? सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि का मतलब सफलता भी प्राप्त होगी। सहज भी हो जाएगा जो काम करेंगे और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।